कराची 6 डिस्ट्रिक्ट्स पर वाक़ है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। 2 करोड़ से जायद आबादी वाला शहर 6 डिस्ट्रिक्ट्स पर वाक़ है। इन डिस्ट्रिक्ट्स की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए पुलिस एक अहम किरदार अदा कर रही है। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 2 टाउन हैं, एक गुलशन इकबाल टाउन और दूसरा जमशेद टाउन। यह डिस्ट्रिक्ट 15 थानों पर मुश्तमिल है। अगर हम क्राइम के हवाले से देखें तो इस डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ किस्म के जराइम हमें नजर आते हैं। कहीं स्ट्रीट क्राइम के वाकयात दर्ज होते हैं तो कहीं कार स्नैचिंग। माजी में लैंड ग्रैबर ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को अपनी आमाजगाह बना रखा था। इस डिस्ट्रिक्ट के मौजूदा एसएसपी गुलाम असफर मैसर साहब हैं, जिन्होंने माजी में अपने फराइज ना सिर्फ कराची में बल्कि अंदरूने सिंध में भी बखूबी अंजाम दिए। अभी पिछले कुछ माह के अंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां हमें देखने में आई, जिसका सहरा गुलाम असफर मैसर और इनकी टीम को जाता है। आज हमने सोचा कि क्यों ना डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जायजा लिया जाए। टीम टारगेट ने अपने कदम एसएसपी ईस्ट के दफ्तर की जानिब बढ़ा दी। हमारी मुलाकात एसएसपी ईस्ट गुलाम असफर मैसर साहब के साथ हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी ईस्ट गुलाम असफर मैसर साहब मौजूद हैं और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस वक्त पूरे कराची की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इस दफ़ा जो असफर साहब हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं और इनको इस चीज़ का अवार्ड मिला है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें सबसे बेस्ट काम जो है एसएसपी ईस्ट असफर मैसर साहब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, कितना टाइम हो गया, क्योंकि आपकी पोस्टिंग बहुत सारी जगहों पर ही, हमारा पहले भी आपके साथ रब्ता रहा, आप एसएसपी वेस्ट भी रहे, उसके अलावा आपने इंटीरियर सिंध में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। अभी ईस्ट में कितना अरसा हुआ आपको? अभी तकरीबन 8 महीने 2 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएंगे और रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है। 2018 के नवंबर में मैं यहाँ आया था, 2 नवंबर को मैंने यहाँ चार्ज लिया है, तो ऑलमोस्ट 8 महीने कंप्लीट होने को आए हैं यहाँ पे। अच्छा, 8 मंथ्स में जब आप इधर आए थे तो आपने शुरू में क्या चैलेंजेस देखे? ईस्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और आपको ज़्यादा बेहतर पता होंगे, तो शुरू में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिन पर आपने फौरी तौर पर एक्शन लेने की सोची? ईस्ट में जो सबसे बड़ा इशू था वो था स्ट्रीट क्राइम का, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा था और वो हाईलाइट बहुत होता था। उसके अलावा जो पब्लिक परसेप्शन थी अबाउट द पुलिस, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हाउस रॉबरीज थी और फिर ये वारदातें बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो ये मैंडेट लेके फिर मैं यहाँ आया और हमने फिर यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की, काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें हमें काफ़ी बेहतरी है। अच्छा सर, तो कोई इसके लिए यूनिट आप लोगों ने बनाया, कोई इंट्रोड्यूस कराया कुछ लोगों को? इसमें काफ़ी सारे हमने यूनिट्स बनाए हैं। लाइक हमने जो एंटी स्ट्रीट क्राइम है उसके लिए एक पूरा स्क्वाड बनाया जो तकरीबन 100 मोटरसाइकिलों पे जो है वो मुश्तमिल है। सिक्योरिटी गार्ड अब सारे आपके पास रजिस्टर्ड है अगर मैं गलत नहीं हूँ? जी बिल्कुल, हमने ये स्टेप लिया क्योंकि जब हमने क्राइम एनालिसिस किए तो पता लगा कि इसमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और या कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो बड़े हीनियस क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व रहे। लाइक जो बैंक रॉबरीज हुई उसमें हमने देखा कि उनकी हिस्ट्री मिली। द मोमेंट आई टुक ओवर एज एसएसपी ईस्ट, तो हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हमने गार्ड्स को रजिस्टर करना है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आई हैव ऑलमोस्ट 4000 प्लस रजिस्टर्ड गार्ड्स डाटा जो मेरे पास मौजूद हैं। आप कुछ बता रहे थे कि 16,000 सीसीटीवी कैमराज इस वक्त आपकी नज़र में, ये बताएं। तो जब मैं यहाँ आया तो आई मेड एन एफर्ट कि इन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और इसका डेटाबेस बनाया जाए। तो फिर हमने एक परफॉर्मा डिज़ाइन किया और उस परफॉर्मा पे मैंने तमाम जगहों से वो सीसीटीवी कैमरा की जो लोकेशंस हैं और उसका डाटा जो है वो इकट्ठा करना शुरू किया। इस वक्त हमारे पास 17,000 प्लस कैमरा जो है वो रजिस्टर्ड हैं। मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो कैमरा कहाँ लगा है, उसकी लोकेशन क्या है और उसका ओनर कौन है, उसका पर्पज़ क्या है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, सर्विलेंस पर्पज़ के लिए है या प्राइवेसी पर्पज़ के लिए। 21 मुहर्रम को होने वाली एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई को एसएसपी ईस्ट ने खुद मौके पर पहुंचकर रोक लिया। अगर खुदा ना खास्ता ये कार्रवाई हो जाती तो कई कीमती जानें ज़ाया होती। अच्छा, 21 रमज़ान को एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही थी जिसमें एक खुदकश जैकेट आप लोगों ने बरामद की, जिसमें आप खुद फिजिकल यूज़ ऑपरेशन में मौजूद थे, उसकी हमें डिटेल ज़रा बताइएगा। देखें, जितने भी हमारे रिलीजियस इवेंट्स होते हैं उनको एक थ्रेट होता है,
तो इस मरतबा भी बड़ा एक इमिनेंट थ्रेट था हमें, और बहुत ही वाज़ेह थ्रेट था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा कराची में। जो 21 की रात है, सुबह में 10 बजे वहाँ पे हमारा प्रोसेशन जो मजलिस है वो शुरू होती है, और हमें अल्लाह ने कामयाबी दी, और हमने राउंड अबाउट 5 o'clock इन द मॉर्निंग हमने रेड किया, और वहाँ से हमें एक जैकेट मिली जो कि उस रूट पे ऊपर, रूट से आप समझ लें कि 60 यार्ड्स पे वो रखी गई थी, वहाँ प्लेस की गई थी, और वहाँ से उसने यूज़ होना था। वो अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी, और एक बड़ी तबाही से हमारा जो कराची है वो बचा। ये कंप्लेंट सेल आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है, जहां पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका ये विजन है कि कंप्लेंट्स को और इंक्वायरीज़ को बेहतर बनाया जाए। उसी सिलसिले में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कंप्लेंट सेल बनाया गया है, और ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का आज कंप्लेंट सेल है, हम आपको दिखाएंगे। इस कंप्लेंट सेल का माहौल बहुत शानदार था, जो किसी तौर पर खौफ का मंजर पेश नहीं कर रहा था। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंप्लेनेंट भी बैठे हुए हैं, और ज़ाहिर है शिकायतें लाएँ, इनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इधर आए तो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको एंटरटेन किया जा रहा है? जी हाँ जी, बिल्कुल अटेंड किया जा रहा है। जो बात हमारी कंप्लेन थी वो हमसे तरीके से पूछी गई है, और किसी हद तक उस पर जो है कार्रवाई भी करी गई है। जहां खवातीन के लिए अलग से लेडीज पुलिस मौजूद थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खवातीन के लिए अलग एक सब बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं जी, कंफर्टेबल हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल माहौल बिल्कुल पुरसुकून है और बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसके बाद हमने CRO ऑफिस का दौरा किया। ये बात हमारे लिए काफ़ी हैरान कुन थी कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक CRO मौजूद होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक नहीं बल्कि 4 CRO दफातर कायम हैं, जिनमें तमाम क्रिमिनल्स का डाटा मौजूद होता है, जिसके जरिए क्रिमिनल्स को बहुत आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये हमारा CRO का हेड ऑफिस है, और इसी तरह के 4 सेटअप हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। ये पाम रीडर है, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त कराची के अंदर हमने ली है। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जैसे जो चाइना एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था, तो वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो विद इन 24 आवर हमारे पास डाटा आ गया था, तो वो सेम टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने लगा रखी है। ये CRO हमारा पंजाब के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, और इसके अंदर तकरीबन हमें 16 लाख क्रिमिनल का डाटा अवेलेबल है। 16 लाख? जी, और 16 लाख क्रिमिनल के डाटा को हम यहाँ पे मैच करते हैं, और इसमें दिन ब दिन हमारा इजाफा होता जा रहा है। हमें इस बात की खुशी हो रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस किस्म की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी नाज़रीन, अगर मैं कभी कहीं बंद हुआ हूँ और मैं अभी इस पे अपना हाथ रखूंगा, अंगूठा रखूंगा, तो मेरा भी आ जाएगा, तो अभी पता चल जाएगा मैं कभी बंद हुआ नहीं हुआ। देख लें जी, मैं कभी बंद नहीं हुआ हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर बंदा हूँ। ये देख लें असर भाई, बिल्कुल नो डेटा आ गया। स्कैनिंग में आपका डाटा नहीं आ रहा, तो क्लियर हो जी। अब वरना अगर आप बंद हुए हो तो आपकी तस्वीर आ जानी। SSP साहब के हमरा हमने IT लैब का दौरा किया, जिसमें हमें बहुत से हैरत अंगेज इंकिशाफात भी हुए, जो शायद हमारे लिए भी एक नई बात थी। ये डेडिकेटेड स्टाफ है, IT ट्रेंड है। जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सेलुलर फ़ोन यूज़ होते हैं, जो और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है क्राइम्स के अंदर, उसका डाटा यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। और इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन लोगों के छीने जाते हैं, चोरी हो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, तो इस सेल के थ्रू हम हर महीने तकरीबन 40 से 50 मोबाइल फ़ोन लोगों को बुला के उनको हैंडओवर करते हैं। असर भाई, इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा, कैसे? अगर मेरे पास IME नंबर है तो यहाँ पर अगर मैं दूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा? आपका अगर मोबाइल फ़ोन कहीं पे भी गिर गया है या स्नैच हो गया, अब आपने सिर्फ लोगों को ये बताना है, इस आपके चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाह रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट ज़रूर करें अपने थाने में या CPLC में, नहीं रिपोर्ट करें कि भाई फ़लाँ जगह पे मेरा मोबाइल मुझसे छिना गया। इंटीमेशन, उसमें आप अपना वो सेल नंबर दे देंगे। आपको IMEI नंबर याद नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपके पास डब्बा नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो डब्बा और IMEI नंबर वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम आपके सिम नंबर से वो खुद ही ले लेंगे। और यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट को मजीद सहूलियात दी जाएं तो रिजल्ट और बेहतर हमें नजर आएगा। ये एक बड़ी जो अहम चीज़ है, जो अच्छी चीज़ पता चली वो चली कि मोबाइल फ़ोन, ये बात मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका छिन गया है, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप उसकी रिपोर्ट ज़रूर करें, अपने मुतल्लिक़ा थाने या CPLC में करें, तो इंशाल्लाह फिर आपको रिकवरी होगी। और ये तमाम चीज़ें आपकी सहूलत के लिए बनी।
ये जानकर खुशी हुई कि पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे काबिल अफसरान मौजूद हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट से अच्छा काम लेना हो तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है। आज एसएसपी ऑफिस में पूरे डिस्ट्रिक्ट के एसएचओस, डीएसपीस और एसपी साहिबान मौजूद थे और आज ये अनाउंस होना था कि इस महीने के बेस्ट ऑफिसर्स कौन हैं। एसएसपी साहब के दफ्तर में आज बिल्कुल ऐसा ही माहौल था जैसे बचपन में हमारे स्कूल में हमारा रिजल्ट आते वक्त होता था। एसएसपी साहब ने इस महीने की कारकर्दगी का जायजा लिया और फिर इस महीने के बेस्ट एसएचओस के नाम लिए। इसमें जो नंबर 1 पे है वो है एसएचओ बहादराबाद, और शाहिद चौधरी। और नंबर 2 पे है शारा फैसल, यहाँ नहीं है। और नंबर 3 पे है फिरोजाबाद। आ जाओ। खुशी इनके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी और साथ साथ इनकी तस्वीरों को भी एक बैनर बना के तमाम पुलिस स्टेशन में लगवाया जाता है। इस तरह के तरीकेकार से हर किसी अफसर के अंदर अच्छा काम करने का जज्बा बेदार होता है और इस तरह का अमल काबिले तारीफ है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके में एक शिकायत मौसूल हो रही थी कि नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आइस जैसे नशे को फैलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई देखने में आई। एक ऐसा नशा जो नौजवान नस्ल को खोखला बनाता जा रहा है। इस नशे को फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और फिर ये नशा कुछ अरसे में आपके सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देता है और आपके जिस्म को अंदर से खोखला बना देता है। इस नशे के इस्तेमाल ने थोड़े ही अरसे में हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में एक इंफॉर्मेशन एसएसपी ईस्ट को मौसूल हुई। एसएसपी ईस्ट ने फौरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म दिया। हम रात के इस पहर थाने में मौजूद थे। इन्फॉर्मर के मुताबिक एक ग्रोह बड़े पैमाने पर आइस का काम कर रहा है। आज ये लोग इन्फॉर्मर को माल चेक कराने के लिए आ रहे थे। किस जगह आएंगे? एसएचओ बहादराबाद की सरबराही में इस ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुंचाना था। चौधरी शाहिद की सरबराही में पुलिस ने अपने कदम उस मुकाम की जानिब बढ़ा दिए जिस जगह की इन्फॉर्मेशन थी। इस वक्त बहादराबाद पुलिस जो है एसएसपी साहब की हिदायत पर एक बड़ा क्रैकडाउन करने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला देखें इसमें अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी नसीब अता फरमाए। काफी देर गुजरने के बाद एक गाड़ी उस मुकाम पर आ पहुंची। हमारा इन्फॉर्मर उस गाड़ी में जा बैठा। जैसे भाई ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है यार। जो ये 2200 रुपए ग्राम है बोल के जो बेचते हैं, अब आप मुझे 18 में दे रहे हो। मसला ये ना हो ना कि वो 1300 रुपए 1500 रुपए वाली हो, मेरे लिए अदाब बन जाती। देखो जो पीने वाला है ना उसको तो पता लग जाता है। और हमारी क्वालिटी आपको शिकायत नहीं आएगी। मुझे चेक तो कराओ, दिखाओ कहाँ है। चेक करा दे तू। अच्छा ये क्या टिश्यू के डब्बे में रखा हुआ है? जी जी। हम बाहर खड़े इन्फॉर्मर के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। नाज़रीन आपको बता देंगे इस वक्त इन्फॉर्मर जो है वो गाड़ी में जा चुका है, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि हम थोड़े डिस्टेंस से खड़े हुए हैं और एसएचओ साहब इस वक्त पूरी बात भी सुन रहे हैं। अभी देखें जी यहाँ से सिग्नल मिलेगा फिर जो है वो रेड किया जाएगा। बता दें 1 नंबर है 2 नंबर है? सही नंबर 1 नंबर बिल्कुल पक्की बात है। आपकी ज़बान पे भरोसा है, मैं इसलिए ले रहा हूँ। बिल्कुल, जब भरोसा किया है तो भरोसा रखें। जैसे ही सिग्नल मौसूल हुआ पुलिस ने इस गाड़ी पर धाबा बोल दिया। इस गाड़ी के अंदर एक मर्द और एक खातून थी। बीबी नीचे आ जा। बीबी बाहर आ जा। मसला क्या है? कैमरे तो बंद करें आप लोग। ये खातून अपने औरत होने का भरपूर फायदा उठा रही थी। आप गाड़ी चेक करें। मसला तो बताएं, मसला क्या है? मसला आप क्या कर रही हैं यहाँ बैठ के? इधर हटे। आप क्या कर रही हैं? आपसे मतलब? इस खातून की पूरी कोशिश थी कि हम गाड़ी को चेक ना करें। करेंगी गाड़ी चेक क्यों करें? नहीं, ऐसा क्या सबूत है? नहीं। जब गाड़ी को चेक किया गया तो इस गाड़ी के अंदर से आइस बरामद हुई। गाड़ी खोल। पीछे हो आप, बीबी पीछे हो। आप किसको फोन मिला रही है? मिला लें आपको जिसको मिलाना है। आपको जिसको मिलाना है इधर ही था। निकला। ये खातून कभी किसी को फोन मिलाने की कोशिश कर रही थी और कभी हमें आंखें दिखाने की। किसको फोन मिला रही है बीबी? आप मेरी बात कराए। कौन है आपका? आप कौन है? आप किससे बात कराएंगी? आप कौन है? मेरी बात करवाएं। मेरी बात कराएं। एसएचओ साहब है, एसएचओ बहादराबाद। दोनों मुल्जिमान को थाने लाया गया। तुम तो बड़ा उधर चीख रही थी, ये कहाँ से लाई हो माल? नहीं सर, मैं
आपका ताल्लुक नहीं है? नो सर, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जानती इनको। आप गाड़ी में बैठी हैं? गाड़ी में बैठी हैं तो कौन है ये? नहीं जानती मैं इनको। क्या नाम है तुम्हारा? नाम है आपका? अच्छा, क्या करने आए थे? कौन है ये? सर ये साथ ही है सर। बीबी ये तो कह रहे हैं ना आपको कि आपकी जानती हैं और आप गाड़ी में बैठी नहीं थी, आपकी सारी आपको पता है रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। थाने लाने के बाद ये इंकिशाफ हुआ कि ये खातून एक पॉलिटिकल पार्टी की काउंसलर हैं जो अपने सियासी असर रसूख का इस्तेमाल खूब कर रही थी। फोन किसको मिला रही थी ऐसे बताओ, किसको फोन मिला रही थी उसे? किसी को भी नहीं। आप क्या करती क्या है वैसे? मैं काउंसलर हूँ। कहाँ की? इस वजह से ये काम करती हैं आप, काउंसलर है। साथ मौजूद मुल्जिम से जब थोड़ा रिवायती तरीका आजमाया गया तो इसने मजीद मुल्जिमान की निशानदही का इंकिशाफ किया। और बंदे तुम पकड़वा सकते हो? बस सर कोशिश तो हो रही है सर, पकड़वा देंगे। कोशिश क्या करेंगे भाई, तुम्हें नहीं पता माल देने आए हो? बिल्कुल सर, पकड़वाएंगे सर। बहादुराबाद पुलिस ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली। हम रात के इस पहर उस मुकाम पे जा पहुंचे जहां की निशानदही की गई थी। बहादुराबाद पुलिस ने इस जगह को घेरे में ले लिया और हमने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। बंदे मिलेंगे अंदर? मिलेंगे सर। बंदे मिलेंगे? यस सर, मिलेंगे सर। ये एक गेस्ट हाउस था जिसके अंदर ये मुल्जिमान बैठे अपना काम चला रहे थे। कौन से कमरे में? सर 804 में सर। बैठ जाओ सारे, कैमरा बंद करो। बैठ जाओ भाई, आराम से। एसी में भी गर्मी लग रही है, आराम से बात कर रहे हैं। ये तमाम लोग ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 साल की उम्र के लड़के थे जिन्होंने हमें देख के शोर शराबा डालना शुरू कर दिया। कौन है आप लोग? SHO सर, क्या हुआ सर? क्या हुआ? माल कहाँ पड़ा है? सर कोई माल नहीं है सर। माल बता किधर पड़ा है? सर कोई माल नहीं है सर। बताओ माल। ये चेक करो जरा, चेक करो सामान चेक करो। एक तो यही पड़ा हुआ। एक मिनट ये क्या है बेटा? जो सारे किस बात की ड्रामेबाजी है सर? ये चेक करें जब चेक करें। जब इन्हें चेक किया गया तो यहाँ से बड़ी मिकदार में आइस बरामद हुई जिन्हें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में सप्लाई करना था। किससे पूछ के आया? बगैर SHO बहादुराबाद हूँ भाई। यूनिफॉर्म में कौन है भाई? किस लिए आए हैं बच्चा बताएं। ये तो भाई क्या है, क्या मिले? वजह निकल रही है भाई, ये वजह निकल रही है आपके सामने। यहाँ से बैठ के सप्लाई कर रहे हो, वजह क्या हमारा नहीं है? ये किसका है? हमारा नहीं किसका है? सर, ये हमारा नहीं है सर। हमारा नहीं है सर। किसका? किसका है? मेरा है, मैं लाया हूँ। बाकी का है माल और चेक कर लें और अच्छी तरह की, मुझे लग रहा है। और वॉशरूम चेक करें, वॉशरूम चेक करें, पानी की टंकी चेक करें। माल इससे लेते होगा? चलो बस ठीक है, इनको और चेक कर लिया अच्छी तरह, या तो और तो कोई नहीं है। तमाम मुल्जिमान को हिरासत में लेके थाने लाया गया जहां पर इन्होंने मजीद इंकिशाफात किए। तो बताओ ना, तुम कहाँ से माल लाते हो? सर पेशावर से सुना है, जो दोस्त लाके देता है वो बताता पेशावर से कोई लाके देता। इसको पता है? सर इसको पता है, इसके क्योंकि मैं भी इसके साथ ही बैठता हूँ, हम साथ ही पीते हैं। माल तो यही लाके देता है जो उसके बाद कहाँ से माल लाते हो? पठान आता है वही लाके। सर वो हाजी पेशावर वाला सर, वो देके जाता है। कहाँ देके जाता है? सर वो यूनिवर्सिटी के गेट पे ही आता है सर, थोड़ा दूर पार करता है और वहाँ देके जाता है। अलग अलग तरीके से आते हैं लोग, गाड़ियों में कोई आता है। तो तुम माल सप्लाई करते हो इसके साथ? सर माल सप्लाई नहीं करते, पीते सर ना सर। माल ये लेके आता है? हाँ माल यही लेके आता है। कौन सी यूनिवर्सिटी में माल जा रहा है? सर इसका मालूम नहीं है सर। हैं? बहुत पक्का आदमी है शायद भाई, ये बहुत पक्का आदमी है ये। बताओ ना कौन सी यूनिवर्सिटी? सर 2 यूनिवर्सिटी को पता है सर। कौन सी? सर एक यूनिवर्सिटी में और एक यूनिवर्सिटी में। कितनी एज ग्रुप के लोग? तुम्हारे इस ग्रुप में लड़कियां भी हैं? सर हमारे ग्रुप में लड़कियां भी हैं सर, छोटी उम्र के लड़कियां भी हैं जो कि आइस के आदी हैं। तो सर उनको हम, ये जो लेडीज हमने पकड़ी है इसका क्या किरदार है? सर ये भी पेशावर से सर, उसके साथ हाजी के साथ इसका कांटेक्ट है और इससे भी माल लेती है सर आइस तबाह कर दिया है हमारी नौजवान नस्ल को। लेकिन ईस्ट में हम आए दिन पढ़ते रहते थे कि आपके मुख्तलिफ थानों ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करी हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आइस जो है वो पकड़ी गई है। तो उसके नेटवर्क का हमें बताएं कि उसके ऊपर क्या वर्किंग हुई थी और किस तरह प्लान्स दिए गए आगे। देखें, इंटरनेशनल सिटीज़ के अंदर जो मॉडर्न नार्कोटिक ट्रेंड्स हैं ये बढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं टाइम टू टाइम।
कराची वन ऑफ द इंटरनेशनल सिटीज़, और यहाँ पे भी ये मॉडर्न ड्रग्स जो हैं, सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं, इसका आजकल बड़ा चर्चा है। और आइस हो, कोकेन हो या LSD हो, और बहुत सारे इसके अंदर अक़साम हैं ड्रग्स की जो बेसिकली इंटाइस करती हैं नौजवानों को, बच्चों को या मिडिल एज लोगों को इवन। तो इस पे हमने काम किया, चूँकि ये हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब इसका नेटवर्क जो है वो पहुँच चुका था। और ये फिर हमारे जो कुछ क्लास है उसमें एक फैशन ड्रग के तौर पे ली थी और पार्टी ड्रग के तौर पे भी ली जाती हैं, कहीं पे टारगेट्स मीट करने के लिए ली जाती हैं। बहरहाल इसके अंदर बहुत बड़ा एक डिस्गाइज है और एक बहुत बड़ा बहकावा है इस ड्रग्स के अंदर, जो लोगों को बहका के और उनको इसका आदी किया जाता है। तकरीबन 8 से ज़्यादा हमने गैंग जो है वो बस्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। गुलशन में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसी तरह शारा फैसल पे हमने बहुत सारे इस पे काम किया है। बहादराबाद पे अभी लेटली हमने बहुत बड़ा एक गैंग जो इंटरनेशनल गैंग है उसको हमने अनर्थ किया। इसके 15 जो है वो बंदे कारिंदे हमने वो इसमें अरेस्ट किए। इसमें हमें आइस रिकवर हुई, हमें बाकी नारकोटिक जो है उसमें रिकवर हुई। तो मैं यहाँ पे गुजारिश भी करना चाहूँगा उन तमाम पेरेंट्स को, उन बच्चों को, उन असातिज़ा को जो इस सारे सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं कि आप खुदारा आंखें खोलें और अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को सेव करें। ऐसे हैं जहां पर माजी में लैंड ग्रैबर्स के बड़े नाम मशहूर हुए। लैंड ग्रैबर्स ने ना सिर्फ आवाम को 2 नंबर फाइलें थमा दी, बल्कि उनकी जमीनों पर भी कब्जे किए। जहां कोई खाली जगह देखी वहां पर एक गोट बना दिया। सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करने की कोशिश की। इन्होंने बहुत से लोगों की पूरी जमा पूंजी हड़प ली। SSP साहब ने कुछ माह के अंदर ही लैंड ग्रैबर के खिलाफ कार्रवाई की और सख्ती से हिदायत जारी की कि किसी किस्म की रियायत इनके साथ ना बरती जाए। गुलिस्तान जौहर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़ एक थाना है जो माजी में लैंड ग्रैबर्स की एक बड़ी आमाजगाह था, जहां पर बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जे किए गए। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, एक प्लॉट की 4-4 फाइलें, ये एक आम सी बात थी। टीम टारगेट गुलिस्तान जौहर थाने में मौजूद थी। हमारी मुलाकात गुलिस्तान जौहर के SHO शकील शेरवानी से हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग गुलिस्तान जौहर थाने में मौजूद हैं और गुलिस्तान जौहर के बारे में आप सबको पता है कि माजी में जो है ये लैंड ग्रैबर्स की आमाजगाह था। अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल है हम ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है SHO शकील शेरवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब ये बताएं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, क्योंकि माजी में गुलिस्तान जौहर में बड़े बड़े नामी ग्रामी लैंड ग्रैबर भी रहे, इस वक्त यहाँ पर क्या सिचुएशन है? अभी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, कोई लैंड ग्रैपिंग नहीं हो रही। SSP साहब की हिदायत और सीनियर की भी है, जो भी लैंड ग्रैपिंग करे उन पर FIR दो। अभी हम विजिट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अब क्या सूरत हाल है। हमने इनके साथ उन जगहों का दौरा किया जहां पर लैंड ग्रैबर ने कब्जा करने की कोशिश की थी। अच्छा, तो शकील साहब इधर क्या बनाने का प्लान था? कोई सोसाइटी बना रहे थे, क्या कर रहे थे? ये अलॉटेड सोसाइटी है, ठीक है, ब्लॉक 6 कहलाता है ये, ठीक है। और इंक्रोच हुआ था, ये कुछ अर्सा कबल खाली कराई गई थी। अभी हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ डायरेक्शन है और एक हमारी आगे पोस्ट भी बनाई गई है कि जेन्युइन अलॉटीज जो हैं सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं फ्रेश डिमार्केशन के साथ। अगर आपके साथ किसी भी किस्म का धोखा हुआ हो तो फौरी तौर पे थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं और इस किस्म के लोगों से होशियार रहें। अच्छा, अगर किसी के साथ ये मसला हो रहा हो, किसी की जगह पे कब्जा हो रहा हो या कुछ इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो थाने से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, क्या करना चाहिए? थाने पे जैसे इतला मिलती है फ़ौरन मोबाइल मूव की जाती है, जो गुनाह होते हैं उनको अरेस्ट करते हैं, FIR देते हैं। इसलिए क्लियर है इसमें ये सिर्फ जेन्युइन अलॉटी ब्लॉक 6 के जो हैं उनके प्लॉट हैं, कोई गोठाबाद नहीं है। इन जगहों पर बहुत सी 2 नंबर सोसाइटियां बनाने की कोशिश भी की गई और बहुत से लोग इनका शिकार भी हुए। जब ये इस तरह का कोई केस आपके सामने आता है कि एक प्लॉट के ऊपर 2-2, 3-3 फाइलें, तो फिर क्या प्रोसीजर होता है और काम स्टॉप करा देते हैं, ठीक है, और जिसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक कराते हैं उनको कहते हैं हाई कोर्ट में जो नाजिर साहब ने रिपोर्ट मुरतब की है वहाँ से अपने आप को क्लियर करा के आओ। अच्छा, ये मैं यही देख रहा हूँ, ये पूरी सोसाइटी है, तो इसमें जो प्राइवेट लोगों ने जिस सोसाइटी को बनाया होगा उन्होंने इसके अंदर घपले किए? उन्होंने किए। इसमें 4 ग्रुप यहाँ पे काबिज रहे हैं और उसमें 30-35 मर्डर भी हुए हैं प्लॉट इस सोसाइटी के चक्कर में। सोसाइटी के चक्कर में आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं। SHO गुलिस्तान जौहर ने हमें उन प्लॉट्स का भी दौरा कराया जिसके 1 से ज़ायद दावेदार हैं। ये देख सकते हैं आपके, ये जो जेन्युइन बंदा था उसको अलॉट हो गया और वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ज़ाहिर कर भी सकता है, उसका हक है घर बनाने का। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को दिखाने का मकसद ये होता है कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो आपके साथ और अगर आप जेन्युइन हैं
तो आप डेफिनेटली अपने हक की लड़ाई लड़ें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है कि जी वो भी फाइल लिया है, वो भी फाइल लिया है। थोड़ा टाइम लगता है डेफिनेटली, कि पेपर्स के मामलात होते हैं, लेकिन इन दी एंड आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आते हैं। और SHO गुलिस्तान जो शकील शेरवानी साहब हैं, जब तक कोई ऐसा कोई मसला है तो आप इनसे रब्ता करें। बिल्कुल इस हवाले से SSP ईस्ट की तरफ से बड़ी सख्ती से हिदायत है कि जो भी कोई ऐसा मसला है उसको फौरी तौर पर हल किया जाए। इसमें आवाम की भी गलती जरूर है जो बगैर तस्दीक किए ऐसे लैंड ग्रैबर्स के झांसे में आ जाते हैं। अच्छा सर भाई, माजी में ईस्ट के अगर हम 3 थानों की बात करें, एक शाहराह फैसल, एक अजीज भट्टी और एक गुलिस्तान जौहर, लैंड ग्रैबिंग के हवाले से यहाँ बड़े मसाइल रहे। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इंस्ट्रक्शन है और क्या आप पे प्रेशर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं और इनके कॉन्टेक्ट्स भी बहुत ऊपर तक होते हैं? देखिए, लैंड ग्रैबिंग तो हमने ज़ीरो की हुई है इस वक्त, और उसमें हमें बहुत बड़ी सपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, फिर हाई कोर्ट सिंध की, कराची की। इस पे अभी चीज़ें बड़ी सारी जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। हमने सिर्फ ये है कि वायलेशन नहीं होने दे रहे, और जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर हम अमल दरामद करा रहे हैं। पुलिस को बड़ी वाज़े इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपका ये काम नहीं है कि कहीं पे किसी ने मकान बनाना है या गिराना है या कब्ज़े करना है। दिस इज़ नॉट पुलिस जॉब। हमारा काम है अमन अमान को जो है वो मेंटेन रखना, और स्टेटस को जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है उसको मेंटेन रखना। और जो अगर लैंड ग्रेबर ऐसे आके किसी की जायज़ मकान पे ऊपर या जायज़ प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं। किसी तरह से हम लैंड ग्रैबिंग की, कब्ज़े की कोई भी जो है इजाज़त वो नहीं दे रहे। प्रेशर तब आता है जब हम किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करें। हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम सच के साथ हैं और हम उसके साथ हैं जिसके पास पेपर ठीक हैं। जो जायज़ चीज़ पे है, जायज़ हक पे है, हम उसके साथ हैं। हम किसी के और के हक में नहीं है, ना हमने किसी को ओब्लाइज करना है, ना हमने किसी को अनड्यू फेवर देना है। इसलिए आई एम वेरी क्लियर एंड वेरी रिलैक्स। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की कारकर्दगी दिखाई। हमारे ऐसे प्रोग्राम बनाने का मकसद आवाम के अंदर ये आगाही देना होता है कि अब पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। अगर आपके साथ कोई नाजायज़ कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन फौरी तौर पर दर्ज कराएं, क्योंकि गलत बात पर खामोश रहना भी गुनाह है। हम दुआ करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद अच्छे अफसरान इसी तरह अपना काम सर अंजाम देते रहें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।